वेलकम बैक टू आवर चैनल गदरिस मैथ्स फाउंडेशन एंड ब्रेन जिम। अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 में फ्रैक्शन जो लेसन है, सेकंड लेसन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसके ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब होता क्या है कि हर एक जो पब्लिकेशंस के बुक्स है उनमें अलग अलग तरह के एग्जांपल्स है, और यूट्यूब एक ऐसा आपके लिए एक माध्यम है जिसके जरिए आप अलग अलग बुक्स के एग्जांपल्स को समझ सकते हो, नए नए एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अब यहाँ पर आज जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ वो है कैम्ब्रिज के बुक्स पे, और वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, एटलीस्ट डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके ऊपर भी बनाया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन सब एग्जांपल्स को देखना है। तो आपको सिर्फ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को, मतलब अभी तो आप लोग को ट्यूशंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई लेता भी नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो और वहां पर भी आपको डिफिकल्टीज जा रही है, कभी कभी कनेक्टिविटी डिफिकल्ट, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है, कभी साफ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन है तो ऐसे में भी आप यूट्यूब पे जो वीडियोस है उनको आप देख सकते हो, जो कि क्लियर एंड कट है, ओके। तो आज मैंने जो एग्जांपल्स लिए वो एग्जांपल्स लिए मैंने कैम्ब्रिज के बुक से, और मैं सिर्फ आज एक ही एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाला हूँ, दैट इज एक्सरसाइज 2.2, और सिर्फ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दो कि इस तरह के वीडियोस आपको कैम्ब्रिज के भी मिलेंगे, कोडॉ के मिलेंगे, पियर्सन के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और वीडियोस को पूरा देखो, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे एग्जांपल लिया मैंने क्वेश्चन 5 जो 2.2 एक्सरसाइज है। तो अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6000 इंटेजर 5/12 टन, इसका रीडिंग समझ लो, 6000 इंटेजर 5/12 टन ऑफ स्टील इन अ मंथ। तो एक फैक्ट्री इतना टन स्टील एक महीने में प्रोड्यूस करता है, उसका प्रोडक्शन करता है। सो व्हाट इज इट्स डेली प्रोडक्शन, तो उसका हर दिन का प्रोडक्शन कितना है, मतलब 30 डेज का। अब 1 मंथ मीन्स हम 31 डेज भी ले सकते हैं या 30 डेज भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कन्वीनियंटली आपको सिर्फ 30 डेज लेना है। तो 30 डेज का आपको दिया है प्रोडक्शन, और हमें 1 डे का प्रोडक्शन फाइंड करना है, कितना आता है वो। अब ये मेनी से जब भी हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फ्रॉम मेनी टू 1, तो हम डिवीजन करते हैं, और 1 से मेनी की वैल्यू फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां पर भी हमें डिवीजन करनी है। तो हमें ये जो फ्रैक्शन दिया है, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें 30 इज अ होल नंबर या इंटीजर, इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1 मंथ इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1 मंथ इज इक्वल टू, तो 1 मंथ मीन्स होता है 30 डेज, तो 1 मंथ का प्रोडक्शन मीन्स 30 डेज का प्रोडक्शन, दैट इज गिवन 6000 5/12, 6000 इंटीजर 5/12 टन्स हमें दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिखा उसको आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप 12 से 6000 को मल्टीप्लाई करो, तो 12 6 72, तो ये हो गया 72,000। उसमें आप 5 को ऐड कर दो, सो यू गेट 72,005/12 टन्स। तो ये हो गया प्रोडक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। व्हाट इज इट्स डेली प्रोडक्शन, डेली मीन्स 1 डे का हमें प्रोडक्शन फाइंड करना है। देयरफॉर डेली प्रोडक्शन, और यू कैन राइट प्रोडक्शन इन 1 डे इक्वल टू, ओके। सो देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1 डे, प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1 डे इज इक्वल टू, तो आपको 1 डे की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 30 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मंथ हमने 30 डेज लिया है। तो 72,005/12 डिवाइडेड बाय 30, ओके। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करना या किसी भी होल नंबर से डिवाइड करना मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो 30 एवरी होल नंबर इज अ फ्रैक्शन, तो 30 का यहाँ तो डिनोमिनेटर नहीं है, आप बोलोगे फ्रैक्शन मीन्स तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है।
सो 72005 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 का रेसिप्रोकल होता है 1/30। तो 1/30 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज इक्वल टू, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये और ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इनको 5 से डिवाइड करो। तो 5 6 30, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो इसकी डिवीजन हम साइड में देखते हैं। 72005 डिवाइडेड बाय 5 1 5, रिमेन 2, कैरी 2, 5 4 20, रिमेन 2, कैरी 0, 5 4 20, 0, फिर 0 कैरी किया, 5 0 0, फिर 5 कैरी किया, 5 1 5। तो आंसर आया 14401। सो विल राइट हियर 14401 इंटू 1/6, और यहाँ डिनोमिनेटर में है 12। ओके, अब आपको क्या करना है, 12 से या तो आप 6 को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों से इसको आंसर को डिवाइड कर दो। सो यू गेट 14401 डिवाइडेड बाय 12 6 72। तो 72 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो यू गेट 14401 डिवाइडेड बाय 72। तो 72 2 होता है, 2 2 4, 2 7 14, 0 0 0। अब कैरी किया है 0, तो 72 0 0, और यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब कैरी किया 1, 72 0 0, रिमेन 1। अब ये जो आंसर है इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। सो यू गेट 200 एज क्वोशंट, रिमाइंडर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 72 टर्न्स। तो इतना प्रोडक्शन होता है 1 डे में। सो यू कैन राइट लास्ट आंसर हियर। लास्ट आंसर इज therefore we can write what is its daily production. Therefore its daily production is 200 integer 1/72 tons. Got it? Next we will see question number 6. The product of two number is 5 integer 2/3 if one of them is 2 integer 4/15. Find the other. मतलब दो इंटीजर्स का, दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दिया है। मान लो कि ये एक नंबर है मल्टीप्लाई ये दूसरी नंबर है, पता नहीं कौन सी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट दिया है 5 इंटीजर 2/3। अब इन दोनों में से एक नंबर है 2 इंटीजर 4/15। तो यहाँ तो हम लिखते हैं 2 इंटीजर 4/15। तो 2 इंटीजर 4/15 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इतना मिलता है। तो ये नंबर कैसे फाइंड करना, ये एग्जांपल उसी तरह से हो गया जैसे 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलता है। अब इसके लिए आपको तो आसान एग्जांपल आप बताओगे, 2 5 10 होता है। तो यहाँ पे 5 कैसे आते हैं, जब आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तब 5 आते हैं। मतलब प्रोडक्ट को अगर आप वन नंबर से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट अदर नंबर। तो यही थ्योरी हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे जो हमें दिया है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वी विल राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 5 इंटीजर 2/3। अब इसको आप ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 3 5 15 प्लस 2 17/3। और हमें वन नंबर दिया, सो विल राइट हियर वन नंबर इज इक्वल टू जो दी है 2 इंटीजर 4/15। अगेन हम इसको क्या कर लेते हैं, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 2 30 प्लस 4 34/15। ओके, अब हमें अदर नंबर फाइंड करनी है। देयरफॉर वी विल राइट हियर अदर नंबर इज इक्वल टू, हमें प्रोडक्ट को वन नंबर से डिवाइड करना है। सो प्रोडक्ट इज 17/3 डिवाइडेड बाय वन नंबर इज 34/15। आप देखो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी विल राइट 17/3 मल्टीप्लाई 34/15 का रेसिप्रोकल होता है 15/34। अब इसको मल्टीप्लाई करते समय आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के टेबल में आते हैं क्या। ठीक है, तो 17 के टेबल में 34 आता है, सो विल क्रॉस इट। 17 1 71 और 71 2 34। यहाँ पर भी देखो 3 के टेबल में 15 आता है, सो विल कैंसिल इट। 3 1 3 3 5 15 इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर कितना है 5 रह गया, डिनोमिनेटर में कितना है 2 रह गया। अब आपको जब भी आंसर
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलता है, आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो आपको 2 को 5 से डिवाइड करो, सो 2 2 जा 4, रिमेन 1 और नीचे 2। देयरफॉर द अदर नंबर इज 2 इंटीजर 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। What is question? We will see question number 8. The weight of a box is 7 integer 2/3 kg. How many boxes can be shipped if a boat can carry a weight of 690 kg? अब एक बॉक्स की जो वेट है वो हमें यहाँ पे दिया है, और जो शिप है उसकी कैरी का कितने वेट कैरी कर सकती है, उसकी जो क्षमता है वो है 690 kg। तो वो बोट इस वेट के कितने बॉक्सेस कैरी करेगी, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शिप जितना वेट कैरी करते हैं उसको वेट ऑफ 1 बॉक्स से डिवाइड करना है। सो यू विल गेट नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर वेट ऑफ 1 बॉक्स जो आपको दिया है। तो वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 7 इंटीजर 2/3 kg, दैट इज इक्वल टू, अब दिया गया जो नंबर है दैट इज मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 3 7 जा 21 प्लस 2 23, सो 23/3 kg ये हो गया एक बॉक्स का वेट। अब वेट ऑफ मीन्स कैपेसिटी ऑफ शिप टू कैरी वेट वो भी दिया है, तो उसको भी लिखेंगे। सो कैपेसिटी ऑफ शिप टू कैरी वेट इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 690 kg, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 690 को डिवाइड करो 23/3 kg से। आप डिवाइड करना मीन्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हम kg यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। तो 690 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/23। अब 23 से 690 को डिवाइड होता है, तो 23 1 जा 23 30 जा होता है 690। वो कैसे किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 0 है, 0 लगा दो। सो यू गेट 30 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 90। देयरफॉर शिप विल कैरी 90 बॉक्सेस। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी शिप इफ अ बोट कैन कैरी अ वेट ऑफ 690 kg। देयरफॉर वी विल राइट आंसर, लास्ट आंसर, देयरफॉर 90 बॉक्सेस कैन बी शिप। बस हो गया, इतना लिखा तो भी काफी है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। अ कार ट्रेवल्स 420 इंटीजर 2/5 किलोमीटर इन 4 इंटीजर 1/5 आवर्स। सो फाइंड इट्स स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो पहले उसको लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 420 इंटीजर 2/5 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू। अब इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स को हम करते हैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 जा 0, कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, और ये 0 लगा दो 2100, और उसमें न्यूमेटर को ऐड करो, तो 2102 डिनोमिनेटर एज इट इज किलोमीटर। ओके, अब टाइम दिया तो उसको भी लिख लेंगे। टाइम इज इक्वल टू 4 इंटीजर 1/5 आवर्स। अब इसको भी कन्वर्ट करो, 5 4 जा 20 प्लस 1 21/5 आवर्स। ओके, अब हमें फाइंड करनी है स्पीड। सो वी विल राइट फार्मूला ऑफ स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें इस फार्मूले में वैल्यू को पुट अप करना है। तो डिवाइड मीन्स होता है डिवीजन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2102/5 डिवाइडेड बाय 21/5।
फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो 2102 अपॉन 5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 5 अपॉन 21, 5 गेट कैंसल। अब 21 से इसको डिवाइड होगा ही होगा, चलो देखते हैं। तो 21012 डिवाइडेड बाय 21 1 जा 21, 0 कैरी है 0, 21 0 जा 0, रिमेन 0 कैरी 2, 21 0 जा 0 2 रिमेन। अब देखो लिखना कैसे है, क्वोशिएंट लिख लिया, रिमाइंडर लिख लिया और डिवाइजर लिख लिया। अब ये स्पीड है, स्पीड का हमें यूनिट लिखना है, तो डिस्टेंस का यूनिट था किलोमीटर अपॉन टाइम का यूनिट है आवर, सो वी विल राइट हियर आवर्स। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द कार। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 83 इंटीजर 3 अपॉन 4 मीटर स्क्वेयर। इसको रीड करते हैं मीटर स्क्वेयर। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 इंटीजर 1 अपॉन 2 मीटर देन फाइंड द अदर। अब रेक्टेंगल का एरिया दिया है, वन साइड दी है, अदर साइड फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको एरिया दिया है और लेंथ और ब्रेथ में से पता नहीं अब ये लेंथ है या ब्रेथ है, लेकिन वन साइड दी है, मान लो लेंथ दी है, ब्रेथ फाइंड करना है। यहाँ पे हमें डिवीजन करनी है, 2 इंटू कितना इज इक्वल टू 10, इस तरह से है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू गिवन इज 83 इंटीजर 3 अपॉन 4 मीटर स्क्वेयर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको फिर कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 से मल्टीप्लाई करो 83 को, 4 3 जा 12 जा 2 कैरी 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 32 प्लस 3 335 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज मीटर स्क्वेयर। ओके, अब वन साइड दिए तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वन साइड इज इक्वल टू कितनी दी है, 12 इंटीजर 1 अपॉन 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू कन्वर्ट कर लो 12 2 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है अदर साइड, सो वी विल राइट देयरफॉर अदर साइड इज इक्वल टू, अदर साइड लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है। चलो देखते हैं। अदर साइड इज इक्वल टू एरिया है 335 अपॉन 4, उसको डिवाइड करेंगे वन साइड से। ओके, दैट इज इक्वल टू 335 अपॉन 4। फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल होता है 2 अपॉन 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 25 से 335 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं 5 से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो आंसर आया 67। सो न्यूमरेटर है 67 इंटू 1 तो 67 और 5 2 जा 10। अब या तो आप इसका आंसर डेसिमल में करो या फिर आप इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में। सो यू गेट 10 6 जा 60 रिमेन 7 और 10 मीटर। तो ये हो गई अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल। Got it? So, how is our this video? If you loved it, then don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for notifications of next video. तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।